नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक कविता के माध्यम से आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा और इस पूरी वीडियो का विषय दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ती हुई कीमतों को लेकर है। आपको मैं दोस्तों इस पूरी कविता को बताऊं इस वीडियो के अगले हिस्से में, लेकिन उससे पहले कुछ प्रमुख बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। वैसे तो आप ये बात जानते ही हैं कि तेल किसी भी देश की या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को रन करने की दिशा में, उसे रन करने के उद्देश्य से सबसे एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल है। यानी जो सूची होती है दोस्तों, उसमें वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज है तेल, फ्यूल, ईंधन या गैस। और यहां पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के भीतर अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो जो तेल का बेस प्राइस है दोस्तों, कच्चे तेल का जो बेस प्राइस है देश के भीतर, वो बहुत ही कम है। यानी हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसमें जब केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती है, जो कि उस बेस प्राइस से भी थोड़ी सी ज्यादा है, या फिर उसमें अलग अलग राज्यों की सरकारें जब उसमें वैट लगा देती हैं, वैल्यू एडेड टैक्स लगा देती हैं, तो उससे कीमत और बढ़ जाती है। फिर डीलर का कमीशन और भाड़े की राशि भी उसमें इजाफा ही करती है, उसमें बढ़ोतरी ही करती है। लिहाजा अगर मैं आपको बताऊं तो 1 फरवरी से लेकर 8 तारीख हो चुकी है 16 फरवरी, महज 16 दिनों में ही दोस्तों 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसके अलावा अगर 2021 की ही मैं बात करूं सिर्फ, तो फिर जनवरी का अगर मैं महीना बताऊं आपको, तो जनवरी के महीने में 10 बार कीमतों में इजाफा किया गया। यानी कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे लगभग 1.5 महीने के समय में करीब करीब हो चुका है। यहां पर आप देखिए कि 19 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उनके दामों में वृद्धि की गई है। तो आज मैं आपको एक बात और बताऊंगा दोस्तों इसके अलावा, और वो ये है दोस्तों कि कई शहरों में भारत के जो प्रीमियम पेट्रोल है दोस्तों, 2 टाइप के पेट्रोल आप जानते ही हैं, एक सादा होता है, एक प्रीमियम। तो प्रीमियम वाले में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कई शहरों में, जिसमें श्रीगंगानगर जो कि राजस्थान का है, बीकानेर राजस्थान में ही है, और हनुमानगढ़ ये राजस्थान में, ये 3 शहर राजस्थान के, और शहडोल जो मध्य प्रदेश में है, और इसके अलावा परभणी यानी ये महाराष्ट्र में है। इन 5 शहरों में प्रीमियम पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है दोस्तों, सेंचुरी लग चुकी है। कई कई जगह ऐसे भी विजुअल सामने आए जहां पर जो मशीन थी पेट्रोल और डीजल वाली, उसने चलना, काम करना ही बंद कर दिया जब उसमें 100 का आंकड़ा लगा। यानी 100 का आंकड़ा उसमें डिस्प्ले ही नहीं हो रहा था, फिर उसे बाद में करेक्ट करके उसे सुचारू रूप से चलाया गया। तो यहां पर आप देखिए कि इस पर बहुत सारे मीम्स ही बन रहे हैं, और विरोधाभास भी देखिए कि शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि हमारे देश के भीतर 100 रुपए प्रति लीटर भी पेट्रोल पहुंचेगा और पहुंचने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, अगर इसी प्रकार के ट्रेंड्स चलते रहे। लिहाजा एक शेर के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरी वीडियो के अगले हिस्से में आपको लेकर जाना चाहूंगा, और वो शेर ये है दोस्तों कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। अब यहां पर दोस्तों पुर्जे देशवासियों के उड़ रहे हैं और तमाशा नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दबाव है, कहीं ना कहीं जिन्हें आवाज उठानी चाहिए वो उतनी मुखर रूप से आवाज नहीं उठा रहे हैं। फिर भी इन सब बातों पे अभी आज चर्चा नहीं करूंगा कि कौन आवाज उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, लेकिन एक आवाज की चर्चा जरूर करना चाहूंगा दोस्तों, और वो ये है विपक्ष की। हमारे देश का विपक्ष भले ही आवाज बुलंद कर रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उदाहरण पेश नहीं कर रहा अपने ही राज्यों में, जहां जहां पर उसका शासन है। कम से कम वहां पर तो तेल की कीमतों में एक प्रकार से कमी आए, तेल की कीमतें या फिर जो वैट वहां के राज्य लगा रहे हैं, कम से कम उसे ही कम किया जाए, तो उदाहरण भी पेश नहीं किया जा रहा है। यानी सिर्फ एक प्रकार से जनता का हितैषी बनने की होड़ लगी हुई है, और अंत में निष्कर्ष यही होता है, परिणाम यही होता है कि जनता ही, आम जनता ही मझधार में फंस जाती है, और विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलता है और कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। बहरहाल अब आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं उस कविता से जोड़ना चाहूंगा। बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई पर पेट्रोल और डीजल छिड़का जा रहा है, ईंधन के आसमान छूते दामों से आम आदमी की आमदनी पर वार किया जा रहा है।
तेल और सिलेंडर की कीमतों में आया अप्रत्याशित उछाल रेल बना गया। कई शहरों में नर्वस 90s पर है तो कुछ में शतक लगा गया। सत्ता पाई थी तेल के बढ़ते दामों को थामने के वादे से, कुछ वर्ष बीत जाने के बाद बढ़ा दिए दाम जनता की जेब कतरने के इरादे से। तेल के भाव को नियंत्रित कर लो सरकार, महंगाई के इस अतिरिक्त प्रहार से बचा लो सरकार। सादा हो या प्रीमियम, दोनों सैकड़ा लगाने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई से त्राहिमाम कर जनता को साइकिल से चलने को मजबूर कर रहे हैं। तेल का बेस प्राइस तो है कम, शुल्क और कर लगाकर वसूल रहे ज्यादा दाम। दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई, कमोबेश हर जगह सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है दाम। दोस्तों, वीडियो के इस अंतिम हिस्से में मैं आपके साथ कुछ बेहद जरूरी बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे देश के भीतर लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगा पिछले वर्ष, और उसके बाद ये स्वाभाविक है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, चाहे तेल की हो या किसी अन्य वस्तु की, उसमें कमी आई है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले वर्ष जब तालाबंदी हटी, यानी जब पूरा देश, पूरी दुनिया अनलॉक हुई, तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की प्रति बैरल जो कीमत है उसमें भी थोड़ा थोड़ा इजाफा होता रहा, क्योंकि जब दुनिया खुली, तमाम जो ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शंस थे या तमाम पाबंदियां थी, वो सब भी धीरे धीरे हटा ली गई या फिर उन्हें कमजोर किया गया, उन्हें कम किया गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ता गया। लेकिन यहां पर जानने वाली बात एक और है कि आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। लिहाजा दाम अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष जो कीमतें थी पेट्रोल और डीजल की, वो करीब करीब 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल के बीच में थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मौजूदा समय में बात करूं तो 54 रुपए के आसपास हो चुके, 54 डॉलर, माफ कीजिएगा, रुपए नहीं है, रुपए होता तो फिर क्या ही कहने होते, लेकिन डॉलर है, 54 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। हालांकि अभी भी सर्वकालिक स्तर पर उच्चतम नहीं है, लेकिन हां, इसमें इंक्रीज हुआ है। और यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो लॉकडाउन का दंश सारी सरकारों ने जो झेला है, चाहे देश की हो या विभिन्न राज्यों की हो, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें राजस्व घाटा बहुत ज्यादा बड़ा है। और पेट्रोल और डीजल जो कि जीएसटी से बाहर भी है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा राजस्व देता है, चाहे राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र की सरकार हो। इससे उनका जो खजाना है, जो सरकारी खजाना है, वो बढ़ता है और फिर उसी पैसे से देश में या राज्यों में कार्य होते हैं अलग अलग स्तर पर। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक अहम बात और, कि अगर इन दामों में कमी नहीं आई, बहुत शीघ्र अगर इसमें कमी नहीं आई, तो फिर हो सकता ही नहीं बल्कि होगा कि जनता जो डिमांड है उसमें, जो जनता की मांग है उसमें कमी आए दोस्तों। और जब कमी आ जाएगी तो सप्लाई भी, उस पर भी फर्क पड़ेगा और सप्लाई में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। और ये ठीक नहीं है एक विकासशील देश के लिए जैसा भारत है। और भारत जो कि सपना देख रहा है, या फिर भारत की जो सरकार है जो इस समय सपना देख रही है कि भारत को डबल डिजिट ग्रोथ में लाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ में लाना है, तो कहीं ना कहीं उस सपने को भी एक धक्का लगेगा, उस सपने को भी ठेस पहुंचेगी, उसे नुकसान होगा अगर देशवासी अपनी बचत पर ज्यादा फोकस करेंगे, अब कटौती करेंगे अपनी मांगों में और सिर्फ उन्हीं चीजों में पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे या पैसा खर्च करेंगे जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इससे देश के भीतर एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा अगर डिमांड्स कम हो गई, अगर मांग कम हो गई। एक बात और दोस्तों कि अगर इसका हल जो मैं आपको सजेस्ट करूं, आपको बताऊं इस वीडियो के माध्यम से, वो ये हो सकता है कि अगर राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार जो क्रमशः वैट और एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं, अगर उसे कम करें तो फिर कुछ राहत जरूर मिलेगी और इस तेल की कीमत में जो आग लग रही है वो जरूर, उस पर थोड़ा सा पानी जरूर छिड़का जा सकता है। लेकिन यहां पर बात, अगर मैं तेल और माफ कीजिएगा, अगर मैं यहां पर बात पेट्रोल और डीजल की ही कर रहा हूं, तो क्यों ना बात यहां पर एलपीजी की भी बात करूं, यहां पर घरेलू गैस के सिलेंडरों की भी बात करूं, जिसके दामों में वृद्धि हुई है दोस्तों। 50 रुपए बढ़ गया है दोस्तों, और दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। और अब आप सोचिए कि अगर घरेलू गैस की कीमतों में भी इतना उछाल देखने को मिलेगा, सिलेंडर भी अगर महंगा होगा, तो फिर आम आदमी
कैसे अपनी बचत करेगा, आम आदमी कैसे गुजारा करेगा, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बेतुके बयान देने वाले सांसदों को भी ये सोचना चाहिए कि यहां पर बात आपकी आमदनी की नहीं बल्कि जनता की आमदनी की हो रही है। आपकी आमदनी में तो अप्रत्याशित उछाल देखने को मिलता है, जनता की आमदनी में नहीं होता है वो उतना। लिहाजा सरकार को एक समन्वय स्थापित करना चाहिए, सरकार को जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, साथ ही साथ घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमतों में भी जो दाम में वृद्धि हुई है उसे थामने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। ये मेरा विनम्र आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि आने वाले समय में इसमें राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी सकारात्मक रहिए, हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने को मिले, फिर भी उम्मीद ही की जा सकती है। हल दिख नहीं रहा है क्योंकि सरकार को भी एक प्रकार से, संसद में आपने देखा कि किस प्रकार से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहा, उन्होंने लाचारी एक प्रकार से दिखाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय देशों पर, जो अलग अलग मुल्क हैं, उन पर एक प्रकार से ठीकरा फोड़ा कि वो एक प्रकार से दाम बढ़ा रहे हैं, लिहाजा हम कुछ कर नहीं सकते। हम कुछ कर नहीं सकते मंत्री साहब, लेकिन आप कम से कम टैक्स पर तो कटौती कुछ कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।